हाँ, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए, क्या क्या इसके एक्सक्लूजन्स होते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको एक एक मतलब सिंपल भाषा में समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और आखिरी तक जरूर देखें। हेल्थ इंश्योरेंस आपके और कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत आपको पूरी हेल्थ फैक्ट बताते हुए आपको उनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको पॉलिसी दी जाती है। और उस पॉलिसी के हिसाब से अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आती है, कोई क्लेम बनता है, तो वो पूरा का पूरा हर्जाना कंपनी पे करती है। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके फीचर्स की। जो आपने सुन रखा होगा कि कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ आपको एडवाइज़र ने बताया होगा या आपने ऑनलाइन देखा होगा, तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिस फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है सम एश्योर्ड, कि आपको कितना सम एश्योर्ड चाहिए। सम एश्योर्ड अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो इंडिविजुअल, या पूरी फैमिली के लिए लेते हैं तो फैमिली, एक सम एश्योर्ड होता है। दूसरा आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि जब आपने कोई पॉलिसी ले ली और 1 साल तक आपका कोई भी क्लेम नहीं आता है, किसी भी कारण से कोई क्लेम नहीं बना, तो आपको कंपनी एक बोनस के रूप में आपके सम एश्योर्ड में कुछ एडिशनल ऐड कर देते हैं, उनको कहते हैं नो क्लेम बोनस। बाद फीचर्स में आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में, चूंकि क्लेम आपको तब मिलता है जब आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो जब आप एडमिट होते हैं उसके पहले का खर्चा, यानी कि कोई कंपनी 30 डेज, कोई कंपनी 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देती है। उसी में आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो, क्लेम आपको हॉस्पिटल में पेमेंट हो जाता है, उसके बाद जब घर आते हो उसके बाद जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं, मेडिसिन चलती हैं, या फिर कुछ भी होता है, तो वो खर्चा आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। कंपनियाँ 30 दिन, 60 दिन, 180 दिन, ये हर कंपनियों का अलग अलग है। फीचर्स भी आपको हर कंपनी में अलग अलग मिलेगा, ऊपर नीचे। ये जो मैं फीचर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मेन फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। मतलब उसके बाद आता है रूम रेंट। रूम रेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो तो उसके रूम के, आपको भी पता है कि हर रूम का अलग अलग कॉस्ट होता है। किसी के 5000, 10,000, सिंगल प्राइवेट रूम, सिंगल रूम, शेयर रूम, इस तरह से होता है। तो ये आपको रूम रेंट में क्या कैपिंग है उस पॉलिसी में ये लिखा होता है, वो आपको ध्यान रखना है। बाद आता है फीचर्स में रिचार्ज बेनिफिट। ये गाइस, ये यूनिक फीचर्स हैं, हर कंपनी में आपको मिलेगा, किसी किसी में हो सकता है ना भी मिले। हर कंपनी में ये रिचार्ज बेनिफिट, रिचार्ज का मतलब ये होता है कि मान लिया आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया और 1 साल के लिए आपने पॉलिसी ली, और 1 साल के अंदर में अगर मान लिया 4 बार 5 बार क्लेम होता है और वो 5 लाख आपका एग्जॉस्ट हो जाना, मीन्स खत्म हो जाता है, तो कंपनी अगेन 5 लाख से रिचार्ज कर देती है आपके सम एश्योर्ड को। ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। मान लिया जब 5 लाख की अपनी पॉलिसी ली, 1 साल में आप 10 लाख तक का क्लेम आप ले सकते हो इस रिचार्ज बेनिफिट के तहत। ये एक अच्छा फीचर्स है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज द क्वेश्चंस विथ योर एडवाइजर, या जिसके थ्रू जो प्रपोज कर रहे हैं आपसे, उनसे आप पूछ सकते हो इसमें क्या क्या बेनिफिट है। आगे आपको बता रहा हूँ। आगे है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होता है? इमरजेंसी एम्बुलेंस। मान लिया एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण से आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना है, तो एम्बुलेंस बेनिफिट होता है। पर हॉस्पिटलाइजेशन अलग अलग कंपनी में, किसी में 1500, किसी में 2000 रुपये आपको मिलेगा। ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बीमारी जिसमें कि आपको 24 घंटा एडमिट नहीं होना पड़ता है, वो डे केयर में आता है। जैसे लेजर से आप कुछ भी ऑपरेशन कराते हैं, तो वो डे केयर बेनिफिट उस कंपनी में, हर कंपनी की पॉलिसी में होती है, तो वो आ जाता है डे केयर में। नेक्स्ट आपको ये भी बताया जाता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट। ये भी फीचर्स में लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि हर पॉलिसी कैशलेस ही होता है। आप कैशलेस भी ले सकते हैं, आप रिम्बर्समेंट भी ले सकते हैं। उन पैनल में बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, अगर उनके अंतर्गत जाकर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, वो कैशलेस होगा। मतलब आपको 1 रुपया भी कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना। आप हॉस्पिटल जाते हो, कार्ड दिखाते हो, आधार कार्ड दिखाते हो, आपकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। ये कैशलेस ट्रीटमेंट में आता है। कुछ कंपनियों में ओपीडी कवर मिलेगा, आपको बताया भी होगा, या आपको नहीं जानते हो तो आप ये पूछ सकते हो। आज द एडवाइजर्स ओपीडी कवर मिलता है। ओपीडी का मतलब ये होता है कि आप जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, कुछ भी फीवर वगैरह होता है, नॉर्मल जो आप ट्रीटमेंट कराते हो वो छोटा मोटा कॉस्टिंग वो ओपीडी में आता है। फिर एक फीचर्स आता है प्रेगनेंसी कवर। मान लिया कि कोई यंग एज में फैमिली है, वाइफ हस्बैंड है, वो पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वो भी नॉर्मल पॉलिसी में प्रेगनेंसी कवर आता है। ये किसी किसी कंपनी में है, लगभग कंपनी में है, तो ये आपको देखना पड़ेगा।
तो ये भी आप एक फ़ीचर्स हैं। तो गाइस ये जितना भी मैंने आपको बताया ये नॉर्मल फ़ीचर्स हैं जो हर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मिलेगा। बाकी एडिशनल बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं, ये आगे आपको बताऊंगा मैं। ये नॉर्मल फ़ीचर्स हैं, ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको बोलता है तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, कोई भी टर्म एंड कंडीशन हिडन ना हो, इसलिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सम एश्योर्ड क्या होता है, नो क्लेम बोनस है, कितना मिलता है नो क्लेम बोनस। किसी में 10%, 20%, 50% तक मिलता है। प्लस गाइस रूम रेंट कैपिंग किसी में है ही नहीं, मतलब 5 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो आप कोई भी रूम रेंट ले सकते हो। किसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम, मतलब सिंगल प्राइवेट रूम तो आपको चाहिए। अब ऐसा ना हो कि 1%, 2% ऑफ सम एश्योर्ड है तो फिर वो पॉलिसी में आपको नहीं जाना है। बेनिफिट भी आपको लगभग हर पॉलिसी में मिलेगा। एम्बुलेंस कवर भी है, अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस है तो वो है। डे केयर ट्रीटमेंट भी हर में है, जो WHO ने लिस्ट जारी किया उसके तहत मिलेगा आपको। कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। OPD आपको देखना है, OPD हर कंपनी में नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे स्टार हेल्थ में है, किसी कंपनी में अलग से OPD कवर है। और प्रेगनेंसी कवर भी स्टार हेल्थ में है। बहुत सारी कंपनी में प्रेगनेंसी के लिए पॉलिसी, अगर आप यंग एज के हो अपनी फैमिली के लिए तो आप ये ले सकते हो। तो इसके बारे में मतलब मेन फीचर्स आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट बताता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कंपनियां बदनाम होती हैं या फिर क्लेम रिजेक्ट होता है। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस में जो भी आपने सुना होगा कि हेल्थ क्लेम नहीं मिला या फिर कंपनी भी इसमें बदनाम हो जाती, जो आपको एडवाइज़र नहीं बताते हैं या आपको नॉलेज नहीं होता, वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, PD। मतलब अगर आपको पहले से कोई भी तरह का बीमारी है, कभी भी आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उनके टर्म एंड कंडीशन में आपको एक एक चीज़ बताना होता है। तो वो PD अगर आपको कोई भी तरह का बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, किसी को भी आपके फैमिली मेम्बर में 30 to 60, 65 आप किसी भी एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, एलिजिबल हैं आप लेने के लिए, आपको ये कंपनी को बताना है। कंपनी कभी भी आपकी पॉलिसी को अपफ्रंट रिजेक्ट नहीं करती। अब ऐसे पॉलिसी आ गए हैं, कोई भी अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसमें एक्सक्लूजन, मैंने नीचे लिखा हुआ एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन मतलब होता है कि उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा हम नहीं देंगे, या फिर वेटिंग पीरियड लगाएंगे। वेटिंग पीरियड होता है 2 ईयर 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाएंगे। मान लिया आपको थायराइड है तो थायराइड के लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। थायराइड से रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम आती है तो 2 साल के बाद मिलेगा। बाकी जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी नॉर्मल आपको बाकी क्लेम मिलेगा। 4 मेंबर के लिए आपने फैमिली में पॉलिसी ले रखी है, किसी एक बंदे को अगर मान लिया जाए कोई PD है तो उस पर्टिकुलर बंदे के लिए वेटिंग पीरियड लगेगा या एक्सक्लूजन लगेगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप छिपा लेते हो या फिर एडवाइज़र आपको मतलब कि बिना बताए हुए उसने पॉलिसी कर दी, पॉलिसी तो मिल जाएगी। अगर आपने बताया कि जो कोई बीमारी नहीं है तो भी आपको पॉलिसी मिल जाएगी, बताया तो भी पॉलिसी मिल जाएगी। बट क्लेम लेते वक्त आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी कोई भी पॉलिसी लेने वक्त आपको कुछ भी अपने हेल्थ इशू नहीं छिपाने हैं। गाइस नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी, मीन्स कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर आपने किसी कंपनी का केयर हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी कंपनी का आपने अगर पॉलिसी ले ली है हेल्थ इंश्योरेंस, तो रेनुअल के टाइम पे आप उसको पोर्टेबिलिटी करा सकते हो, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हो। मान लें किसी कंपनी का फीचर्स आपको अच्छा नहीं लगा या क्लेम में कोई तरह का दिक्कत आया तो आप उसको अपने दूसरे कंपनी में पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में अवेलेबल है। ये एक फीचर्स ही है, समझ लीजिए। तो ये आप मतलब कि जैसे हर कंपनी का फीचर्स अलग अलग होता है, जो मैंने पिछला आपको बताया, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये मैंने जो मेन फीचर्स बताए हैं आपको, तो उस हिसाब से आप पोर्ट करा सकते हो। दूसरा आपको एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि मान लिया जाए पॉलिसी लेते वक्त आप कंपनी का क्लेम रेशियो जरूर देखें। क्लेम रेशियो होता है कि इससे पता चलता है कि कितने का, जैसे मान लें किसी का 96 क्लेम रेशियो है, मीन्स कि 100 में से 96 उसने क्लेम पास किए हैं। इससे पता चलता है कंपनी कितनी क्लेम दे रही है। बाकी रिजेक्ट जो होता है वो कंपनी की कोई गलती नहीं होती है, गलती होती है जैसे कि अभी मैंने PD के बारे में बताया, PD नहीं बताया है। कोई अगर शराब लेते हैं या कुछ भी सिगरेट पीते हैं, वो सारा कुछ आपको बताना है। अगर नहीं बताते हैं तो वो जब उस समय क्लेम लेते वक्त अगर पकड़ा गया तो फिर आप पॉलिसी वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, कंपनी का क्लेम रेशियो भी गड़बड़ होता है। तो ये सब खास पॉइंट्स हैं, इस पर ध्यान रखें। कुछ भी अगर फैक्ट है आप उनको बताएं, क्योंकि जब पॉलिसी लेते वक्त आप जो भी प्रपोजल भरते हो उसमें हर कुछ भरना होता है। दूसरा, अब इजी EMI में भी अवेलेबल है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको लेके रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, काम आता है बहुत, तो इसको आप इजी EMI में भी ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनी का आ गया है कि आप इजी EMI में आप
पॉलिसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। बाकी गाइस अगर कोई भी तरह का आपको क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बेसिक फीचर्स वगैरह हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इसकी पूरी जानकारी मैंने दी, आगे और भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा और भी फीचर्स भी बताऊंगा किस कंपनी का लेना चाहिए किसका नहीं लेना चाहिए। थैंक यू गाइस, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू।